आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों तरीके से काम कर सकती है, जहां पर सुपर ट्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई एम पर्सनली अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस इंडिकेटर। मैं वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से टाइप की ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर किया था, जहां पर मैंने आपके साथ एक इंडिकेटर डिस्कस किया था, सुपर ट्रेंड। एंड आई एम पर्सनली अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस इंडिकेटर। अगर मैं इंडिकेटर, जो कि मैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिकेटर्स यूज करता हूं, अगर मैं कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर यूज करता हूं ट्रेंड फॉलो करने के लिए और स्पेशली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, तो आई वुड से कि सुपर ट्रेंड से अच्छा ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको बिना किसी सब्जेक्टिविटी के आपके लिए स्टॉक को ट्रेल कर पाए या फिर आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाए। दोस्तों, सुपर ट्रेंड पे ऑलरेडी मैं आपके साथ 2 वीडियो शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जहां पर सुपर ट्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्ट्रेटेजी की यह है कि यह स्ट्रेटेजी इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों तरीके से काम कर सकती है। यह बहुत ही वर्सेटाइल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 15 मिनट्स के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, 2 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं। और मैं वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से टाइप की ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के साथ। तो यहां पर पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है और यहां पर इस चार्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी काम करती है निफ्टी के टॉप के 100 स्टॉक्स पे। देखिए, इस स्ट्रेटेजी को समझने से पहले इस स्ट्रेटेजी का एक बेस समझते हैं। इस मार्केट में 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं। एक, जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा है, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी, आप यहां पर नोटिस करें तो ये एक ही डायरेक्शन में लगातार जाता जा रहा है, एज इन बिना रुके। ये 6200 से अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास 3 गुना हो गया है। यहां पर सिर्फ माइनर करेक्शंस आपको देखने को मिली है, कोई मेजर कंसोलिडेशन भी देखने को नहीं मिला है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप किसी और स्टॉक को देखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ मेजर कमोडिटीज की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम कुछ और बड़े स्टॉक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, पिडिलाइट की बात करें, एचपीसीएल, बीपीसीएल या फिर और भी किसी बड़े स्टॉक की बात करें, तो उनमें 3 गुना का मूव आना या 2 गुना, 4 गुना का मूव आना बहुत मुश्किल होता है। उन स्टॉक्स में क्या होता है कि प्राइसेस ऐसे ऊपर जाएंगे और यहां पर इसमें एक बड़ा मूव ऑफ करेक्शन आएगा। उसके बाद ये दोबारा से अपनी रैली कैच करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर जाकर वो थक जाएंगे और फिर यहां पर एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो स्ट्रेटेजी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो ऐसे स्टॉक्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसे मूव्स पकड़ने हो या फिर ऐसे मूव्स पकड़ने हो, शार्प मूव पकड़ने हो तो आप कैश में शेयर्स बाय कर सकते हैं, और अगर मार्केट में स्लो मूव्स चल रहे हैं तो आप आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सेल करना है, डेल्टा, गामा, थीटा क्या होना चाहिए, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको डेल्टा, गामा, थीटा के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम यहां पर फोकस स्ट्रेटेजी पे करेंगे। अभी हमें सिर्फ यह ढूंढना है कहां पर हम अच्छे स्टॉक्स को सही लेवल पर बाय कर सकते हैं, प्रिसाइजली कहां पर हम एक स्टॉक में रिवर्सल ढूंढ सकते हैं। और रिवर्सल बिल्कुल टॉप के आसपास या फिर बॉटम के आसपास, एग्जैक्ट बॉटम और टॉप तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके आसपास कहीं पर हम स्टॉक को पकड़ पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप इस चैनल से सारी वीडियोस देखकर ट्रेडिंग के निटी-ग्रिटीज, ट्रेडिंग के बेसिक्स तो सीख जाएंगे, लेकिन क्या आप इससे लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? दोस्तों, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होती है लाइव मार्केट में मेंटरशिप। और दोस्तों, ये मुमकिन है अपसर्च के ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, ये 3 महीने का प्रोग्राम ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है। वो सभी लोग जो इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और एफएनओ मार्केट तीनों में ट्रेड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली। इस प्रोग्राम में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, फेलो एनालिस्ट के साथ अब अपने ट्रेड्स को डिस्कस भी कर पाएंगे। दोस्तों, आज कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाकर ट्रेमेंडसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं और वो लोग इस समय मल्टीपल मार्केट्स को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही इसके नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ा रोल आएगा हमारा सुपर ट्रेंड का। लेकिन सुपर ट्रेंड से पहले भी हमें एक इंडिकेटर, कोई भी आपकी मर्जी का कोई भी एक इंडिकेटर ऐसा चाहिए जो मुझे यह बता दे कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है या फिर ओवरसोल्ड हो गई है। अब यहां पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पकड़ने के लिए हम यहां पर इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम यहां पर डिक्सन से मूव कर जाते हैं किसी बड़े स्टॉक की तरफ और यहां
पर हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल पीडीलाइट पे चलते हैं। आप नोटिस कर रहे हैं इसका मूव उतना क्लीन नहीं है, इसीलिए ये हमारे बहुत काम आ सकता है। यहां पर आपको बार बार ऐसे रिवर्सल्स मिलते रहेंगे। तो अब अगर मुझे पता करना है कि स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गया है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इंडिकेटर पे जाता हूं और इंडिकेटर में आप आरएसआई यूज कर सकते हैं, आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स यूज कर सकते हैं, आप विलियम परसेंटेज आर यूज कर सकते हैं, आप स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं, और या फिर फॉर एग्जांपल आप बॉलिंगर बैंड यूज कर सकते हैं। बॉलिंगर बैंड भी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो आपको यह बता सकता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। लेकिन हम यहां पर बॉलिंगर बैंड के ट्रेडिशनल पैरामीटर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर इसके पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं। हमें चाहिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल, तो यहां पर 20 की जगह 200 कर देते हैं और यहां पर हमने अपना एक इंडिकेटर अप्लाई कर लिया। अब दोस्तों इस एरिया में मेरा स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, मुझे यहां से सेल सिग्नल ढूंढना शुरू करना है। अब यहां पर सेल सिग्नल कैसे मिलेगा? सबसे पहला तो हमें एक इंडिकेशन देगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हमें क्या बताएगा कि यहां से प्राइसेस नीचे आने शुरू हो चुके हैं, तो यहां पर मैंने इंडिकेटर यूज किया सुपर ट्रेंड। आप ये नोटिस कीजिए इस पीरियड के बाद अगर ये प्राइसेस यहां पर नीचे गए भी तो इसका लो ब्रीच नहीं किया है। इस जगह पे प्राइसेस नीचे गए, इसका लो ब्रीच नहीं किया, इस जगह पे प्राइसेस नीचे गए, इसका लो ब्रीच नहीं किया। मतलब ये सिर्फ वोलेटिलिटी का आउटकम था जहां पर प्राइसेस नीचे तो गए लेकिन उसके नीचे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। आप आराम से इसको लेकर बैठे रहिए। अब यहां पर देखिए इस समय यहां पर इसने इसका लो ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया है, यहां पर मुझे स्टॉक को सेल करना है। तो जब आपके प्राइसेस ओवरबॉट होने के बाद इमीडिएटली प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए और पहली कैंडल जो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुई है उसका लो ब्रीच कर दें, यहां पर आपके लिए अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ये आपकी अलर्ट कैंडल है। अब यहां पर इसमें एक चीज की कंफर्मेशन हम यहां पर और लेंगे, हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं कोई भी आपकी मर्जी की दो मूविंग एवरेजेस जिसका गैप कम से कम 2 से 3 गुना के आसपास का होना चाहिए। अगर ये नंबर छोटे होंगे तो ट्रेड जल्दी मिलेगा, नंबर बड़े होंगे तो ट्रेड लेट मिलेगा। ट्रेड लेट मिलेगा तो सक्सेस रेट ज्यादा होगा, ट्रेड जल्दी मिलेगा सक्सेस रेट कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमने सुपर ट्रेंड को ऑलरेडी यूज कर लिया है इसीलिए हमें सक्सेस रेट की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम दो चीजों को यूज कर रहे हैं। प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएंगे और मूविंग एवरेज का बियरिश क्रॉसओवर हो जाएगा। आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह से लेकर इस जगह तक अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो हमारा क्रॉसओवर हुआ था, यहां पर प्राइस चल रहा था 3200 के आसपास और जो प्राइसेस नीचे आए हैं वो आए हैं 2920 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली पीडीलाइट जैसे बड़े स्टॉक में आपको 10% का डाउन मूव देखने को मिला है। अगर मैं यहां पर होऊंगा तो मैं यहां पर थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन भेज दूंगा और मैं यहां से अपनी पूरा थीटा डीके और डेल्टा का बेनिफिट लेकर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। इस पीरियड के अंदर आपके ऑप्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। खैर एनीवेज ऑप्शन के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यहां पर पहले मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल एक बुलिश ट्रेड देखते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए आपके प्राइसेस बॉलिंगर बैंड से बाहर चले गए। अब ये प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के अंदर आते हैं, सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दे दिया, 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर चली गई। इस जगह पर आप नोटिस कीजिए मुझे मेरे स्टॉक ने बाय ट्रेड दिया अप्रोक्सीमेटली 2265 के आसपास और उसके बाद ये जो रैली आपको देखने को मिली, सीधी रैली विदाउट एनी फेल, आपका ये जो हाई था अप्रोक्सीमेटली 2900 600 रुपए के आसपास का मूव, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% के आसपास का मूव एक लार्ज कैप कंपनी के अंदर आपको देखने को मिला है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। यहां पर पीडीलाइट की जगह हम चलते हैं किसी और कंपनी पे, फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट भी टॉप 100 शेयर्स में आता है और यहां पर आप नोटिस कीजिए ओवरबॉट होने पर यहां पर सुपर ट्रेंड के नीचे आ गए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिल गया। इस पूरे जर्नी में आपको कम से कम 7-8% के आसपास का मूव दीपक नाइट्राइट में मिला होगा। जब चार्ट पे बॉलिंगर बैंड लगता है तो वो मूव बड़े छोटे दिखते हैं क्योंकि बॉलिंगर बैंड स्केल एडजस्ट करता है अपने अकॉर्डिंग, इसलिए मूव आपको छोटा सा दिख रहा है लेकिन ये एक अच्छा खासा बड़ा मूव है। इस बीच में मूविंग एवरेज ने जब क्रॉसओवर दिया इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ और एनीवेज प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे चल रही है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज आपने आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल कर रखा होगा तो यहां पर आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिल ही रहा होगा। यहां पर हम इसका कोई बाय ट्रेड देखते हैं। यहां नोटिस कीजिए यहां पर प्राइसेस ओवरसोल्ड हो गए, यहां पर सुपर ट्रेंड ने बाय दिया, मूविंग एवरेज ने भी बाय दिया। प्राइसेस एक बार स्ट्रगल किया प्राइसेस ने, लेकिन अगेन प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे गए लेकिन लो ब्रीच नहीं किया, प्राइसेस वापस ऊपर आ गए। अगेन यहां पर दीपक नाइट्राइट ने आपको जो रिटर्न दिया है वो यहां पर चेक कर लेते हैं कितना रिटर्न आपको बाय साइड पे मिला। यहां पर तो आपने शेयर्स बाय किए होंगे, यहां पर तो आपको ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, आपने शेयर्स बाय किए होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 1927 के आसपास इसमें बाय सिग्नल मिला और यहां पर अगर हम ऊपर जाकर देखें तो 1927 से अराउंड 2300 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको यहां पर देखने को मिला है दीपक नाइट्राइट के अंदर। अगेन ये एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी के टॉप 100 शेयर्स में आती है। तो दोस्तों सुपर ट्रेंड की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सुपर ट्रेंड इज लाइक वन स्पाइस, ये एक ऐसा मसाला है जो किसी भी सब्जी को बहुत अच्छा बना सकता है। तो सुपर ट्रेंड आपको बहुत सारे तरीकों से ट्रेड करने में मदद कर सकता है। अगर आपने इस एक इंडिकेटर में मास्टरी कर ली तो बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है
जिसमें आप इसको यूज करके अपने सक्सेस रेट को शार्पली इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको 10, 12, 15% के आसपास का मूव चाहिए तो यहां पर आप डेली चार्ट पे काम करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहां पर आप 2 आवरली चार्ट पे इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। 2 आवरली चार्ट पे भी आपने कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 3 से 4% का हो जाएगा। इसी स्ट्रेटेजी को अगर आप इंट्राडे या बीटीएसटी के लिए यूज करते हैं तो आपका टारगेट 0.7% से 1.5% के आसपास रहेगा। इंट्राडे या बीटीएसटी में अप्रोक्सीमेटली 1%, 0.7 से 1.5% के बीच में कहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 से 4% के आसपास और पोजिशनल ट्रेडिंग में 7 से 10% के आसपास का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। इसके बाद सुपर ट्रेंड इटसेल्फ आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस और पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। इसी तरीके की बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये प्रॉपर हैंड होल्डिंग के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं मेरे अपकमिंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। दोस्तों यहां पर हमने ट्रेड्स फाइंड आउट किए हैं, लेकिन हमने ये नहीं सीखा है कि किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जाएं, तो स्क्रीनर कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को स्कैन किया जाता है, बिकॉज देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स। और अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में काम कर रहे हैं तब भी 100 स्टॉक्स को आप रोज ट्रैक करें, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो स्कैनर बनाने का तरीका क्या होता है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से हैंड होल्डिंग करके ये सारी चीजें आपके साथ ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको चेक जरूर कीजिएगा। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज दैट वी कवर इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, और कैंडिडेट्स अपने रियल लाइफ सिचुएशंस, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम मेरे साथ डायरेक्टली शेयर करते हैं, और ऐसा करके आई ट्राई टू मेक देम अ बेटर ट्रेडर। तो अगर आपके लिए भी ट्रेडिंग बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, अगर आप भी ट्रेडिंग को आने वाले टाइम के अंदर अपने लिए करियर की अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में देखते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट जरूर बनाएं। थैंक यू सो मच गाइस, आपको इस स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप इस स्ट्रेटजी को कौन से स्टॉक्स पे यूज करना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आइए जो भी आपके डाउट्स है इस स्ट्रेटजी को लेकर कमेंट्स में बातें करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।